दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और बहुत से लोग चेक से रिलेटेड इंक्वायरी कर रहे थे। चेक के ऊपर बहुत सारा हमारा वीडियोस पहले से ही है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चेक भरते वक्त कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। 8 तरह की गलतियां हैं जो लोग लगातार चेक भरने के समय करते हैं। इसके बारे में ही आज हम लोग आपसे बात करेंगे। जैसे बैंक से रिलेटेड सुविधा है ये, बैंक आपको बहुत सारी सुविधा देती है, इसमें से चेक भी एक फैसिलिटी है। वैसे तो देखिए आज के ऑनलाइन के दौर में थोड़ा चेक का मामला पर्सनल यूज़ के लिए कम ही होता है, मगर जो लोग भी बिजनेस के लिए काम करते हैं वो ज़्यादातर अभी भी चेक के पे काम करते हैं। आरटीजीएस कराने के लिए चेक देना पड़ता है, या मान लीजिए अगर लोन का काम कर रहे हैं तो उसमें ईसीएस कटाइएगा तो उसमें भी चेक देना होता है। तो बहुत सी जगह चेक का जो है इम्पोर्टेंट अभी भी बना हुआ है, भले ही आप कितना भी ऑनलाइन काम कर लें, मगर इसका एक महत्व है जो दिया ही जाता है। अब इसमें कुछ गलतियां हैं जो एक एक करके हम लोग बताएंगे, जो आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे अमाउंट के बाद ओनली लिखने का जो तरीका होता है, यह गलती बहुत से लोग करते हैं। जब किसी भी चेक को देते हैं तो जो राशि में शब्द में लिखते हैं उसके बाद ओनली ज़रूर लिखें। यानी मान लीजिए वर्ड में आपने कोई चीज़ लिखा हुआ है, जैसे अमाउंट आपने लिखा 5 लाख, तो 5 लाख के बाद उसको आप ब्लैंक ना छोड़ें, वहाँ पे लास्ट में ओनली ज़रूर लिख दें। या फिर मान लीजिए आपने 5 लाख जो है आपको डिजिट में लिखा है, 5 लिखा है, उसके बाद आपने जीरो बैठाया है, तो जीरो के लास्ट में जहाँ आपका 5 लाख का जीरो ख़त्म होता है वहाँ पे स्लैश यानी तिरछा एक डंडा जो होता है वो ज़रूर लिखते हैं। इसका मकसद ये होता है कि धोखाधड़ी से रोकने के लिए, कि ताकि मान लीजिए आपके चेक पे कोई ओवर राइटिंग ना कर ले या अमाउंट ना ज़्यादा बैठा दे। इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए खाते से ये सिस्टम अपनाया जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर करें। अगर वर्ड में लिख रहे हैं तो लास्ट में जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ ओनली लिखें, और अमाउंट में भी लिख रहे हैं तो लास्ट में जहाँ जीरो आपका एंड हो रहा है वहाँ स्लैश का डंडा ज़रूर लगाएं। ये एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरा पॉइंट है कि खाली चेक पर साइन करने के बाद, आमतौर पर लोग विश्वास करके खाली चेक पर साइन करके ही पकड़ा देते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। चेक पर साइन करने से पहले चेक किसको दे रहे हैं उसका नाम, अमाउंट और डेट ज़रूर लिखें, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो कोई भी कभी भी चाहे तो मिसयूज़ कर सकता है। तीसरा जो पॉइंट है इसका गलत हस्ताक्षर, क्योंकि बैंक में मान लीजिए आप हैं तो बैंक में जिस तरह से वजह से बड़ी संख्या में चेक बाउंस होता है, उसमें सबसे बड़ा कारण जो होता है ये सिग्नेचर भी होता है। इसलिए आप अपने सिग्नेचर को, जिस बैंक में क्या सिग्नेचर आपने किया हुआ है उसको आप हमेशा थोड़ा सा अगर कहीं नोट डाउन करके रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मान लीजिए आपको गलत सिग्नेचर ना हो, और गलत सिग्नेचर करने की वजह से मान लीजिए आपका चेक बाउंस ना हो। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एज बढ़ने के साथ वो हाथ कांपने लगता है आपका, तो सिग्नेचर में मिस्टेक हो जाता है या आप भूल गए हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, गलत सिग्नेचर आपने कर दिया तो आपका चेक बाउंस हो जाता है। और बाउंस होने पे पेनल्टी वगैरह भी, जानते हैं गवर्नमेंट सख्त है, नियम कानून बहुत लग जाता है। इसके अलावा चेक पे परमानेंट इंक का इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग हैं जो परमानेंट इंक पेन का जो है यूज़ करते हैं, तो कभी भी चेक को लिखते समय इस पर परमानेंट इंक का जो है वो यूज़ ना करें। नॉर्मल जो आता है, मान लीजिए आपका पेन खरीदना है, जो पेन आता है उस पेन से खरीद के करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा और एक है कि बिना पर्याप्त अकाउंट बैलेंस चेक ना काटें। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप चेक काट के दे रहे हैं, और अगर मान लीजिए वो बाउंस हो जा रहा है तो ये एक ऑफेंसिबल है। वो दूसरा पार्टी चाहे तो आप पे केस कर सकता है और आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसके अलावा इसका जो और एक पॉइंट है कि पोस्ट डेटेड चेक जारी करना ठीक है, ज़रूरी है, मगर थोड़ा देख लें कि आपके अकाउंट में पैसा हमेशा रहता है या नहीं रहता है, या पीडीसी चेक जो आप दे रहे हैं किसको दे रहे हैं। ज़्यादातर लोन के मामले में दिया जाता है, या हाउस लोन या बड़ा लोन होता है तो वो लोग 11 पीडीसी मांगते हैं। तो यानी जो भी आपने पीडीसी काटा है, लगभग कोशिश कीजिए कि उतना अमाउंट आप रखे रहिए, या वो जब डेट आ रहा है तो उससे पहले जो है आप उसको डाल के रख दें, पैसा अमाउंट डाल कर रख दें। दूसरा, चेक नंबर याद रखना। चेक नंबर ध्यान रखें, इस पर अपने रिकॉर्ड में नोट करें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपने इसे किस सुरक्षित स्थान पर और किसको दिया है, ताकि मान लीजिए आप किसी भी तरीके के विवाद में ना फंसे। ये था कुछ पॉइंट जो चेक जारी करते समय या चेक जारी करने से पहले आपको ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि मामला कभी भी मुश्किल में पड़ सकता है और जो है सिचुएशन ख़राब हो जाता है बहुत बार। इसलिए जो ये सिचुएशन है कि आपका चेक बाउंस ना हो, और ये 8 वजह है जिसकी वजह से चेक बाउंस होता है, तो इन कारणों को अगर अवॉइड करेंगे तो आपका ठीक रहेगा। क्योंकि मान लीजिए चेक बाउंस होगा तो सिविल स्कोर ख़राब होगा, सिविल स्कोर ख़राब होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं
आपके हाथ से निकल जाएंगी। इसीलिए सारा कुछ जो है मैटर करता है, हर एक पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट पे। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप लोग बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करते हैं और बिज़नेस में इस तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये चैनल हमारा फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस का लाइसेंस बनाना और बाकी जो काम होता है वो सब भी हम लोग करवाते हैं। तो अभी ऑफिस हमारा कोलकाता में है और फिर आपका दिल्ली में एसोसिएट ऑफिस है, पटना में अपना ऑफिस है, सिलीगुड़ी में अपना ऑफिस है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, काम कोई भी होगा लाइसेंस से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड तो उसको हम लोग करवा देंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बटन प्रेस करके रख दीजिएगा नोटिफिकेशन का, ताकि जब भी मान लीजिए ये नया वीडियोस हमारा जाए तो आपके पास खबर आ जाए। वीडियो हमारा रोज़ जाता है, दिन में तो कम से कम 6-7 वीडियोस जाता है शॉर्ट के माध्यम से, और लॉन्ग वीडियोस 2 जाता है, एक 3 बजे और एक आपका 6 बजे। तो 9000 वीडियोज़ है, बहुत सारा टॉपिक आपको मिलेगा। देखिएगा, आपके बिजनेस से रिलेटेड भी चीज़ें इसमें ज़रूर मिलेंगी आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।